साबुन बनाने में NaOH। दूसरा कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO। एक और दिया होगा CaO। देखिए ये है बिना बुझा चूना। ये क्या है? बिना बुझा चूना। कैसा है? बिना बुझा। और जब इसमें पानी डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? बुझा चूना। क्या हो जाता है? बुझा चूना। जो खैनी खाते हैं लोग, खैनी खाने वाले, ये वाला खाते हैं, जैसे ये वाला ऊपर वाला, हाई खाएंगे मुंह में काट देगा। इसमें पानी नहीं मिला होता है, ये सूखल होता है। किसी का मुंह कटवाना है ना, तो उसको चूना जो होता है ना, सूखल का चुनवा पत्थर जैसा होता है, इसको हाथों पे रगड़ दीजिए, बस ये भी बराबर हो जाएगा। रगड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? पाउडर टाइप का हो जाएगा। अब उसको खैनी में मिला दीजिए। अब वो रगड़ा गया है, खैनी में मिल गया है, अब पूरा भड़कल है। खरा अगर हमारा पानी मिल गया ना, आग लगा देंगे हम। पानी मिल गया और उसको चुनवा में उसको पाउडर बना दिए हैं। पहले पत्थर के टुकड़े की तरह होता है, रगड़ के पहले पाउडर बना दीजिए और तब खैनी में मिला दीजिए। अभी क्या उशांत हुआ है? अब उसके बाद जैसे रखेंगे मुंह में, उसको मुंह में मिल गया पानी, अब करेगा रिएक्शन, थोड़े जरा देगा। थोड़ क्या कर देगा? जरा दे। इसलिए देखिएगा वो एक पतुकी में रख ले रहता है सब चुनना। समझा गया कि नहीं? क्या खैनी की दुकान पे जाइएगा ना, तो चौकी पे खैनी काटते रहता है और उसके पाया के पास नीचे एगो घैली रख ले रहता है और में एगो लकड़ी का फट्ठा डाल ले रहता है। कहिएगा तनी दही दीजिए, तो शाम के टाइम पे चूना बोल दिए ना तो भड़क जाएगा आपको। सफेदी बोलते हैं लोग। शाम के टाइम खैनी खाने वाले इसमें बहुते होगा सब। आप बताओ, शाम के टाइम पे बहनी के टाइम और शाम को दिया जलाने के टाइम चूना बोला जाता है? क्या बोलता है? सफेदी। हाँ पकड़ा गया, सफेदी बोलता है। और सफेदी पे कोई रोक टोक नहीं है। चुनौती लीजिए, भर लीजिए, यहाँ पे ले आइए। उसमें लबनी टाइप का एगो रखले रहता है, उसमें लकड़ी, और उसमें ले आके क्या भर दीजिए? चुनौती भर दीजिए, चूना भर दीजिए। अब हो गया वहां पर बुझा हुआ चूना। तो जब तक वो चूना पानी से रिएक्शन नहीं करता है तब तक वो शांत नहीं होता। फिर वो उष्मा निकालने लगता है, उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया करते हैं, होंठ वगैरह जल जाएगा। आगे बढ़े। दीवार में पेंट करने के लिए हाई करेंगे, पानी डालेंगे, ये हो जाएगा। चूना का यूज यही होता है, बुझा हुआ चूना। समझ में आ गया? बट इसकी खराबी क्या है? इसका लाइफ ज्यादा नहीं होता है। अगर आपको स्टोर करना है तो चूना पत्थर, लेकिन अगर यूज करना है तो तुरंत पानी मिलाइए और यूज कीजिए। इसलिए देखिएगा चूना दीवार वाल में पेंट होता है ना, तो खरीद के आता है पत्थर वाला चूना, और तब बाल्टी में घोल के तुरंत बनाया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। दुकान वाला भी जो खैनी खाने वाला रहता है वो भी रखता है, एक के बार चूना नहीं घोल देता है, थोड़ा थोड़ा खोल खोल के बनाते रहता है। फिर उसमें चुनौती में एक और भरेगा चूना और एक और भरेगा खैनी। अच्छा, चुनौती का डिबिया बनाएगा। हाँ, यहाँ में चुनौती वाला, यहाँ तो डिजाइन बना देता है। यहाँ पे ये छोटका वाला किसके लिए हो गया? अब बाकी ये खैनी के लिए। हाँ हाँ, वही चुनवा रहता है, उसको पानी भिगा खा देते हैं। उसको खूब बढ़िया से मार पीट पीट के इतना। ये कोई सबको नहीं समझ में आता है, खैनी वालों को ट्रेन और में भीड़ भाड़ में ठोक देता है सही से। और ये तुम भीड़ों में क्या ठोक दिया? दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, यहाँ पे और बाद वो देखबो नहीं करेगा, सो तनी हटिएगा, बचल का उड़ा देगा और भर के कोनवा में दुकान रख लेता है सब। जानते हैं प्रधानमंत्री ठीक काम नहीं कर रहे हैं। रे ससुराते अपन खैनी खोते हैं, खैनिया खाते ना, उस सुकरात जैसा दार्शनिक बन जाता है। खाते उसको पता नहीं कौन विचारधारा आ जाता है दार्शनिक वाला, और उससे ज्यादा खतरनाक हो जब खा लेगा ना तो निकाल के कहीं दरवाजा के पीछे ना। जब तक गुटखा पान खैनी है, स्वच्छ भारत तो कहियो पूरा होने वाला नहीं है। मुंह में भर लेगा, देखेगा जगह कहाँ है। अब ढूक के बताते हैं आपको, रुक गया फटाक से थूकेगा उसका क्या काम। बताइए गुप्ता जी क्या कह रहे थे आप? गजब रहता है साहब। तो बताओ कौन सा चूना हम लोग ज्यादा यूज करते हैं? बट ये वाला ज्यादा देर स्टोर रह सकता है, स्टोरे नहीं रहेगा यहाँ पे चूना वगैरह। पीओपी और जिप्सम ही तो अलग चीज होता है, वो तो रिएक्शन करने के बाद बनता है, वो आगे पढ़ना है आपको। जैसे देखिए CaSO4 कॉपर सल्फेट हो गया, CaSO4 क्या हो गया? कॉपर सल्फेट, सॉरी कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट CaSO4। समझ में गया क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट CaSO4। अगर इसमें आधा पानी मिलाइएगा तो ये सूखा हुआ बन जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन डायरेक्ट तो सूखेगा नहीं पानी,
पहले आपको पानी ज्यादा देना पड़ेगा। तो जब हम इसमें पानी ज्यादा देते हैं, कैल्शियम सल्फेट में CaSO4 में जब पानी ज्यादा रहता है, देखो पानी कितना है, दोगुना है, कितना है, दोगुना है, तो क्या रहता है, जिप्सम, क्या रहता है, जिप्स। और जब सूख जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, सूख जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें कुछ नहीं आता है, खरीद के आता है जिप्सम, CaSO4, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। डॉक्टर के पास क्या रहता है, कैल्शियम सल्फेट। अब डॉक्टर आपका हड्डी उड्डी बैठा देता है, हड्डी बैठा दिया और लकड़ी उकड़ी जितना बांधना था बांध दिया एकदम, अब कहेगा हिलाइएगा नहीं, इधर जैसे बैठा देगा तो उसके पास क्या रहेगा, कैल्शियम सल्फेट, और उसमें पानी डाल के सान देगा, उसको क्या बन जाएगा, जिप्सम, जिप्सम। और उसके सान के तसला में रेडी रखेगा, हाथ तो ऐसे हो गया, कहीं हिलाना नहीं, एकदम ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, और उसको लेगा और थाप देगा इस पे, ऐसे एकदम थापेगा। अब चिल्लाएंगे तो इनसे दुखाएगा बहुत मन, थाप उप के खूब बढ़िया से बैंडेज उंडे कर देगा, थाप उप दिया और तब तक पानी उड़ जाएगा, तो पानी फटाफट उड़ता है, जैसे पानी उड़ा क्या बन जाएगा, प्लास्टर, दोनों में तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, ऐसे हो गया। एक ने रसरी बांध देगा, रसरी बांध देगा, यहाँ गोलियां देगा ताकि गर्दन में दर्द ना हो। अब बस अब ऐसे चलना है आपको, समझा गया। देहात का आदमी क्या करेगा, ये गमछा रख लेगा, चल दिया, समझा गया। तो दोनों में खास अंतर नहीं होता है, बस पानी का क्या है अंतर। आगे बढ़े, अब तो स्टील आ गया है, अब क्या लगा देता है, स्टील लगा देता है। इतना देर कौन होता है, आगे बढ़ जाए। अगला क्या चीज है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा दिए हैं, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल टाइप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इनो वगैरह पीते हैं तो उसमें क्या रहता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो बैटरी वगैरह में यूज होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। बैटरी वगैरह में क्या यूज होता है, KOH, हालांकि ज्यादातर H2SO4 यूज होता है। तो आम्ल और क्षार समझ में आ रहा है, आम्ल और क्षार की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है, नमक और जल, दोनों ही उदासीन होते हैं, इसलिए अम्ल और क्षार का रिएक्शन क्या कहलाता है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। क्या कहलाता है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। बताइए, उदासीनीकरण की अभिक्रिया में नमक और क्या बनेगा, जल। नमक में भी देखेंगे कई टाइप का नमक होता है, कुछ नमक स्वाद में अच्छे होते हैं, कुछ नमक स्वाद में एकदम खराब होते हैं। जैसे FeSO4, क्या होता है, FeSO4। तनी इसको खा के देखेंगे, नहीं खा पाए। फिटकिरी भी क्या है, नमक है, फिटकिरी भी क्या है, नमक है, उसे कहेंगे एप्सम सॉल्ट। तो नमक 45-40 कैटेगरी का होता है, लेकिन क्या सारे नमक को हम खा जाते हैं, हम लोग खाते हैं NaCl वाले को। हम लोग किसे खाते हैं, NaCl। फिटकिरी खा लेंगे, नहीं, वो भी क्या है, नमक है, वो भी क्या है, नमक है। हम लोग कौन सा नमक खाते हैं, कौन सा नमक, NaCl। कोई दिक्कत, हाँ बेस है हमारे शरीर में, सब है, एसिड बेस सब है, किडनी सबको बैलेंस करता है। एसिड बेस दोनों कहाँ पाया जाएगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग। जैसे पेट में एसिड, आंत में बेस, पेट में, आंत में बेस। अरे बाबू आप बोल रहे थे क्या, हमको सुनाइए नहीं दिया। रुक जाओ, पीछे कोई सवाल है, बोलिए। वाटर, वाटर की गंदगी को साफ करने के लिए, अच्छा बाबू का क्वेश्चन है कि पानी में उपस्थित पानी में उपस्थित गंदगी को बैठाने के लिए हम फिटकिरी का यूज करते हैं। फिटकिरी को जब हम पानी में डालते हैं तो अपने अवयव में टूट जाता है और अपने आसपास में जो भी सेडिमेंट होते हैं उसको आपस में चिपका के नीचे क्या हो जाता है, बैठ जाता है। और तो पी थोड़े पाएंगे हम लोग, बस बैठा के काम में आएगा, छान के पी सकते हैं।
नमक बैलेंस बिगड़ जाएगा, वो बस उसमें कीटनाशक का गुण आ जाता है, कीटाणु को मार देता है, यही बस से काम आता है। यही कारण है कि उसका एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं। फिटकरी का पानी कहिया से पीने लगे? फिटकरी का पानी कौन पीता है?